मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई है। सीएम का अस्पताल में दोबारा से हुआ था टेस्ट। सीएम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती और साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते 10 दिन पहले वो भर्ती हुए थे। बीजेपी के 10 से ज्यादा विधायक भी संक्रमित हैं, तो मेदांता अस्पताल में सीएम का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं और एक बार फिर से जब उनकी रिपोर्ट निकलकर सामने आई तो वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो बीजेपी के 10 से ज्यादा विधायक कोरोना की चपेट में हैं। तो सीएम का अस्पताल में दोबारा से टेस्ट हुआ था जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। 10 दिन पहले वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते 10 दिन पहले भर्ती हुए थे। बीजेपी के 10 से ज्यादा विधायक भी कोरोना संक्रमित है, कोरोना की चपेट में है। मुख्यमंत्री को भी कोरोना हुआ जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 10 दिन बाद एक बार फिर से उनका टेस्ट हुआ है जिसमें उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं और लगातार कोरोना की चपेट में बीजेपी के तमाम मंत्री, नेता और विधायक। तो मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं और इसी दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला पर भी हमलावर नजर आए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभालते ही पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। वो लगातार कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच पहुंचकर पार्टी को और मजबूत करने में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी वो पहले से निभा रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी और बढ़ा दी है, जिसे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सहयोग से अच्छी तरह निभाएंगे। जिम्मेवारी तो पहले भी निभा ही रहे थे, अब साथियों ने और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, तो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के संगठन को और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगे। जहां दूसरे प्रदेशों में फैलाव करेंगे, वहीं प्रदेश के बूथ स्तर तक पार्टी के ढांचे को मजबूत करके ताकत देने का काम करेंगे। इस दौरान अजय चौटाला ने अपने छोटे भाई और इनेलो नेता अभय चौटाला पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें खेसियानी बिल्ली खंभा नोची का टैग दे दिया। दरअसल अभय चौटाला लगातार जेजेपी पर हमलावर हैं। इसको लेकर अभय चौटाला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अभय के पास कोई मुद्दा नहीं है। यानी बिल्ली खंभा नोचे और कोई काम तो है नहीं को। यानी बिल्ली खंभा नोचे और कोई काम तो है नहीं को। उन्होंने ये भी कहा कि शराब घोटाले को दुष्यंत चौटाला ने अच्छी तरीके से बेनकाब कर दिया और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शराब घोटाले की जहां तक बात है, दुष्यंत ने बड़ा क्लियर कट सारी चीज को बताया है। हमने जहां प्रदेश के रेवेन्यू का इजाफा किया है, वहीं इस घोटाले को बेनकाब करके उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और बाकियों की भी जांच चल रही है। जो जो लोग दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, पाए जाएंगे। इसके साथ ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बोलते हुए कहा कि जजपा और बीजेपी मिलकर ही हरियाणा की सरकार चला रहे हैं और बड़ौदा उपचुनाव को भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। चुनौतियों का ही सामना सारी उम्र किया है, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि सब संगठित होकर के काम करें, निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम आएंगे। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे अजय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी संगठन को मजबूत बनाएं, ताकि आने वाले पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी पार्टी अपनी ताकत दिखा सके। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट। वहीं महम के खरकड़ा गांव में एक उपभोक्ता ने बिजली विभाग पर बिना मीटर लगाए
बिल को भेजने का आरोप भी लगाया है। उपभोक्ता का ये भी आरोप है कि बिना मीटर लगाए उसके घर में 22,000 से ज्यादा का बिल भेज दिया गया है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि उपभोक्ता जानबूझकर गुस्ताखी कर रहा है। विभाग अपना काम करते हुए घर के बाहर पोल पर मीटर लगा चुका है, लेकिन उपभोक्ता की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। तो एसडीओ का कहना है कि हम कनेक्शन दे चुके हैं, लेकिन उपभोक्ता का कहना है कि कनेक्शन फिलहाल अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बावजूद उसके 22,000 का बिल भेजा गया। उपभोक्ता ने बिजली विभाग पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। तो बिना कनेक्शन के ही 22,000 का बिल भेजा गया है, उपभोक्ता ने ये आरोप लगाया। चलिए रुक करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, फतेहाबाद से बड़ी खबर है। अवैध शराब को लेकर ठेकेदार पर फायरिंग हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 15 से 16 युवकों ने ठेकेदार और उसके साथियों पर यह फायरिंग की है और 2 गाड़ियों में सवार होकर आए युवकों ने किया था हमला। तो अवैध शराब को लेकर रंजिश में यह हमला किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको फतेहाबाद से बता रहे हैं। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। 15 से 16 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अवैध शराब को लेकर ठेकेदार पर यह फायरिंग की गई है। फतेहाबाद का पूरा मामला है। 15 से 16 युवकों ने ठेकेदार और उसके साथियों पर फायरिंग की और 2 गाड़ियों में सवार होकर आए युवकों ने यह हमला किया था। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए, हमला किया और फरार हो गए। अवैध शराब को लेकर रंजिश में यह हमला किया गया है। वहीं फरीदाबाद में पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई का मामला भी सामने आया है। आरोप पड़ोसियों पर ही लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला 17 अगस्त का है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें फरीदाबाद के नवीन नगर चौकी इलाके की हैं। सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से पड़ोसी पति पत्नी के साथ बुरी तरह से मार पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित संजय कुमार के मुताबिक मामला 17 अगस्त का है, जब गली में पानी निकासी को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया। पड़ोसी ने अपने बेटे के साथ मिलकर न केवल उस शख्स को पीटा, बल्कि उसकी पत्नी की भी बुरी तरह से पिटाई कर दी। ये मामला है रोशन नगर अगवानपुर गली नंबर 2 का, वार्ड नंबर 24 का, वहाँ का है सर। ये मामला है जो हम अपना घर का चबूतरा साफ कर रहे थे, इसलिए उसने बोला कि तू पानी नहीं डाले के साफ करेगा। मैं बोला सर मैं तो अपना गेट साफ कर रहा हूँ, दरवाज़ा साफ कर रहा हूँ, आपके घर पे तो जा नहीं रहा है, आपको बोलने का तो कोई वो हक है नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर बगल वाला बोलता तो राइट बनता, सामने वाला बोलता तो राइट बनता, जबकि इनका तो कोई राइट ही नहीं बनता है हमें कुछ बोलने का। इसी बात पे उसने बोला कि अब करोगे तो मैं मारूंगा। मैं बोला भाई मैं तो साफ करूंगा। इतने बात में मेरे घरवाले को घाँच के चप्पल मारा। आरोप है कि इस पिटाई में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बेहोशी की हालत में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खां में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि पहले तो उसे एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर इधर उधर भेजा गया और अब मामला दर्ज करने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पानी के चक्कर में हो रही है सर। हमने अपनी चबूतरा धोने के लिए बाहर निकली हूँ, हमें कह रहा है पानी मत गिराओ। मैं बोली मेरा घर है, मैं चबूतरा धोऊंगी, मैं आपके डर के मारे कि अपने घर साफ सफाई नहीं करूं। इसके बाद पर भिड़ गया मेरे मारने के लिए। फिर हमें मारने लगे तो हमारे घर वाले गया छोड़ाने के लिए, हमारे घर वालों को भी पीटा। जब महिला थाना गई हूँ, महिला भी थाना नहीं सुनाई हुआ, कह रहा नवीन नगर चौकी जाओ। फिर चौकी आई हूँ, चौकी में सुनाई नहीं। फिर वहाँ से मैं 21 सेक्टर गई हूँ कमिश्नर साहब के पास। उससे फिर मैंने 2 बार राय लेके फिर उसको बुलाया पुलिस चौकी। फिर उसने बुला के पूछा उससे कि ये लड़के के जयपाल नाम है पुलिस वाले को। उसने बोला अरेस्ट क्यों नहीं किया है, 1 दिन के अंदर में अरेस्ट हो जाना चाहिए अगर उसने कोई सुनवाई नहीं। कमाल की बात यह है कि ये घटना को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस की लापरवाही पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। बात करेंगे भवानी खेड़ा की, जहां पर सरकारी स्कूल में वोटर आईडी बनवाने आए छात्र को टीचर ने इतना परेशान किया कि छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की। आरोप यह है कि इससे पहले भी छात्र के साथ टीचर ने बुरा बर्ताव किया था। पार्षद के साथ परिजनों ने मामले की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल को दी। प्रिंसिपल ने परिजनों को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी और इस पर ध्यान भी दिया जाएगा।
तो टीचर पर छात्रों को परेशान करने का ये आरोप है, जिसके चलते छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की। शिक्षक पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। परिजन और पार्षद पहुंचे प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया। प्रिंसिपल का कहना है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो भवानी खेड़ा का ये पूरा मामला है। टीचर पर छात्रों को परेशान करने का ये आरोप लगा है, जिसके बाद छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की। अब टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आप नेशनल हाईवे से अगर गुजरेंगे तो आपकी जेब भी ढीली होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। यह नई लिस्ट यहाँ लगा दी गई है बदरपुर फरीदाबाद टोलवे लिमिटेड पर। और आप ये देख सकते हैं कि ये लिस्ट आप देखिए, कार और वैन ये सिंगल ट्रिप है 26 रुपये। पहले भी 26 रुपये थे, इस बार भी अभी भी 26 रुपये हैं, लेकिन 1 रुपया इस पर बढ़ाया गया है। अगर मल्टीपल ट्रिप, ये अगर 24 आवर्स में अगर आना जाना होता है 24 घंटे के अंदर, तो 1 रुपया यहाँ बढ़ गया है। ये पहले 39 रुपये थे, इसकी जगह अब 40 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से LCV जो हल्के वाहन हैं, अब वो 40 रुपये, पहले 39 रुपये ये कॉस्ट थी, लेकिन अब ये 40 रुपये देकर, यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में अगर आवाजाही करनी है आपको 24 घंटे में, तो यहाँ 58 की जगह 59 रुपये अब आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह से भारी वाहन है जो बस या ट्रक हैं, उनको भी अब पहले जो 78 रुपये लगते थे, अब उनकी जगह उन्हें 79 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से 24 घंटे में अब यहाँ भी 1 रुपया बढ़ा है, वो 118 की जगह 119 हो चुके हैं। तो ये 1 रुपया कह सकते हैं कि तमाम जो वाहन हैं उन पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके हाईवे के टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी से वाहन चालकों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से काम धंधे पहले से ही ठप पड़े हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट के काम में मंदी का दौर चल रहा है। सरकार से क्या कहें जी, वैसे लॉकडाउन में परेशान है लोग, ठीक से कोई इनकम भी नहीं है, ऊपर से ये और टोल और बढ़ा दिया है। डीजल के महंगे दामों और बढ़ते टोल फीस से उनका काम प्रभावित होगा। भैया एक तो कोरोना ने परेशान कर रखा है, ऊपर से टोल वालों ने और ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है। मेरे सुबह से लेके शाम तक 4 चक्कर होते हैं। 52 रुपये के हिसाब से आप लगा लो कितना पैसा मेरा कट रहा है। और कोरोना में वैसे ही परेशान, ऊपर से सरकार कहीं ना कहीं से पैसा वसूल ही रही है, ले दे के आम आदमी ही परेशान हो रहा है। ये तो साफ है कि कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने झटका दे दिया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक और घरौंदा से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।